हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप लोगों की। मैं मोहन सिंह आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आओ बच्चों, प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया है 5.3 के एक्सरसाइज 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में कोशिश करते हैं लास्ट तक करने का। तो बिल्कुल भी समय नहीं खराब करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। मतलब A2 हमारे पास दिया हुआ है 14 और A3 दिया हुआ है 18। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म, मतलब S51 फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, जैसे ही ये चीजें हैं ना, तो हमें क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पर D का वैल्यू है 18 माइनस 14 4। जब D का वैल्यू 4 है तो निश्चित ही हमारे पास A जो है वह A इससे 4 कम होगा, मतलब कि 10 होगा, और A51 होगा A प्लस 50D। तो बहुत आसान है। वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते थे, लेकिन क्यों करें, बड़ी आसानी से ये सारी चीजें हमारी समझ में आ रही है। तो A यहाँ पर 10 हो गया, प्लस 50 इंटू डी का वैल्यू 4 है, तो 10 प्लस 200 इज इक्वल टू 210। है ना सिंपल। जब आसानी से मिल गया तो S51 इज इक्वल टू 51/2। फिर यहाँ पर A प्लस AN होता है, तो A51 हो जाएगा, यहाँ पर 51/2। करेक्ट। फिर यहाँ A का वैल्यू आ गया हमारे पास 10, और प्लस A51 का वैल्यू है 210, 210, तो A बन गया 51/2, और इनटू कर देंगे 220। इससे एक कट जाएगा तो 110 हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही 110 हो जाएगा तो आसानी से यहाँ 0 के लिए 0 दे देंगे। 11 1 11, 11 का 11 हासिल 1 बचा, 11 पचे 55, 1 56, 56। तो यह 5610 इज द आंसर। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ना। तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, हमारा अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अब इसको ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। फर्स्ट 7 टर्म का सम मतलब S7 इज इक्वल टू 49। और दूसरा चीज कह रहा है 17 टर्म्स 289। 17 टर्म्स S17 इज इक्वल टू 289। तो हमें फाइंड क्या करना है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब Sn फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर देखो S17, S7 का मतलब क्या हुआ 7 बाई, यहां पर अगर हम लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 7/2 A प्लस A7 इज 49। यह बन जाएगा 7/2, A बन जाएगा A। एक स्टेप मिस कर रहा था क्योंकि मुझे याद है, करना नहीं चाहिए। A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D 49 ना। ठीक है, यहां देखो बच्चों, यह 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा जब इसको उस साइड ले जाएंगे। तो क्लियर ना, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां भी हमने 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो A प्लस 3D बन गया। यह बनेगा हमारे पास 49 इंटू 2/7। देखो इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, कट कर दो, और 7 7 49, 7 7 49। A प्लस 3D हमारे पास आ गया 7। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। समझ में आ गई ना। इसी तरह S17 था हमारे पास, ये लाइन कर दिया S17।
मतलब कि 17/2 a प्लस a17। ठीक है बच्चों, S17 का वैल्यू दिया हुआ है 289 इज इक्वल टू 17/2 a प्लस 16d। देखो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तभी हमें समझ में आएगी। A17 इज इक्वल टू a प्लस 16d, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। A17/2 है, यहां पर 2a प्लस 16d, यहां भी 2 कॉमन लेके बाहर ले आओ तो 17 इंटू 2/2, ए 2 इन दोनों में से कॉमन लिया, करेक्ट। तो इसमें बच गया सिर्फ a, इसमें बच गया 8d। ठीक है प्यारे बच्चों, 289 इससे a गया, अब 289/17 हो जाएगा, बाई 17 इक्वल टू a प्लस 8d। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ 17 ही आएगा, हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 8d इक्वल टू 17। पहले तो a कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो ये ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं। ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यह हम यहां पर लिखते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा, हमने लिखा a प्लस 3d इक्वल टू 7, यह हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, और a प्लस 8d इक्वल टू 17, यह इक्वेशन सेकेंड आ गया। ठीक, अब इसको मिटा दो। ठीक, अब देखो इन दोनों को हम इवेल्युएट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या लिखना है लीनियर इक्वेशन की तरह, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। एक साधारण सा बच्चा भी समझ सकता है, ए में से ए गया, या आपको बुक में पहले यह लिखना है, उसके नीचे ए नोट करना है। मैं यहां नहीं करता हूं, थोड़ा सा समय बच जाएगा। ए में से ए गया तो कट गया, 8d में से 3d गया तो 5d हो गया, और यहां पर 17 में से 7 गया तो 10 हो गया, d इक्वल टू 10/5 a2। क्लियर है ना। पूछा क्या है इसने क्वेश्चन नंबर 9 में, यह पूछा है सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ n टर्म। जब हमारे पास d2 हो गया ना, d जैसे ही 2 हो गया, हम इसके सहारे Sn फाइंड करने का कोशिश करेंगे। कहीं पर भी डाल दो, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, d का वैल्यू 2 आ गया ना, a इक्वल टू 7 माइनस 6 1, हमारे पास a है 1। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है Sn का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस nd माइनस d, n/2 2 इंटू 1, क्योंकि a का वैल्यू हमने 1 लाया हुआ है, प्लस n इंटू डी का वैल्यू 2 आया हुआ है, माइनस डी का वैल्यू 2 आया है। देखो प्यारे बच्चों, ये n/2 है, ये 2 हो गया, ये 2n हो गया, और माइनस 2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास Sn इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर यहां से 2n है, बस 2n, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया, a बन गया n²। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना। इतना मेहनत करा करके आंसर n² बना है। जो बना है वो बना है, क्या कर सकते हैं, बट बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच के साथ आप करिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अब हम। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और सारे क्वेश्चंस को आसानी से करते चलेंगे, प्रॉपर अप्रोच के साथ करते चलेंगे, शांत दिमाग से करते चलेंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले दिया हुआ है ऐसे एपी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच an। देखो 10th में an इक्वल टू फर्स्ट चीज दिया है बच्चों, an इक्वल टू क्या दिया है, 3 + 4n, 3 + 4n। तो a1 मतलब पहला टर्म 3 + 4 इंटू 1 7 हो गया, a2 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2
4 2 जा 8 एंड 3 11 हो गया, इससे हमको डी मिल जाएगा, है ना। लेकिन साथ ही साथ इसने बोला है पहले 15 टर्म्स फाइंड करना है, तो A15 इक्वल टू A प्लस 14D, 14D, A प्लस 14D। अब A हमारे पास यहाँ पर 7 आ गया और प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू देखो 4 है ना, D इक्वल टू 4, तो 14 इंटू 4, 14 चौका 56, 7 63, 14 4 जा 56 प्लस 7 63। यह तुम कहोगे कि सर आपने A15 क्यों लिया, क्योंकि हर केस में हमें पहले 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हम फिर कहोगे A2 क्यों लिया, क्योंकि हमने D समझना था, पहला टर्म A है, दूसरा टर्म A है, तो D इक्वल टू यहाँ पर 4 मिल गया हमें। D फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म लिया, फिर 15 टर्म लिया, क्योंकि हमने S15 फाइंड करना है। ये हो जाएगा 15/2 A प्लस A15। यहाँ पर A को हमने A1 लिखा है समझने के लिए, तो A1 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, 15/2, और पहला टर्म हमारे पास है बेटा 7 प्लस 15वां टर्म है 63, तो ये मिला के हो गया 15/2 इंटू A 70, 70 कट करेंगे तो 35 होगा, 15 इंटू 35, 15 5 जा 75, 15 5 75, 7 कैरी, 15 तिया 45, 7 52, 5 52, 15 3 जा 45 और कैरी का 7 52। कितनी आसानी से सम हो रहा है ना। इसी का सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल दिया है। फॉर्मूला बदल क्या दिया है, बोल रहा है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब n की जगह पे 1 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, a की जगह पे 2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, ये बन गया -1। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि d क्या है, d है -1 माइनस 4 इक्वल टू -5। अब एक बार A15 ले लो, क्योंकि शुरू के 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूला पे रखेंगे हम। n हो गया 9 माइनस 5 इंटू 15वां टर्म n की जगह पे 15 है, 15 5 जा 15 5 75, 75 बन गया नए। अब 9 माइनस 75 इज 66, नेगेटिव, क्योंकि कम होता जा रहा है, 75 नेगेटिव है। जब 75 नेगेटिव है तो 75 माइनस 9 इज 66, 66, और 66 का साइन नेगेटिव होगा। अब S15 इक्वल टू 15/2 A1 प्लस A15। यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ A भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज न करें इसलिए मैंने लिखा 15/2। A तो बन गया बेटा 4, A1 प्लस -66। समझने में दिक्कत है क्या, 15/2 ये माइनस में है तो माइनस में 62 हो जाएगा, ये कट करके 31 हो जाएगा। 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45 एंड 146, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46, और ए नेगेटिव में आंसर आ जाएगा 465। क्लियर है, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, हो सकता है जब तक मैं मिटाऊं आपकी समझ में आ जाए, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। यहां रुको, देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब S2। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू S2, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है दैट इज A1 एज वेल एज S1 ऑल टुगेदर। यहां पर हम S1 लिखेंगे बेटा, तो S1 होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 में से
एक गया तो 3 बना, और यही है A1 भी, क्योंकि 2 टर्म होगा तो उन दोनों को सम करेंगे। जब एक ही टर्म है तो उसका सम भी वही है। तो प्यारे बच्चों, S1 और A1 सेम होगा, लेकिन S2 और A2 सेम नहीं होगा, क्योंकि A1 प्लस A2 अगर हम करेंगे तो A होगा ना दो नंबर्स के बीच का सम S2, करेक्ट। तो इन बातों को विशेष ध्यान देंगे हम। चलिए अब इसी तरह से हम देखते हैं, ये जो फॉर्मूला बताया है S1 तो ये हो गया, S2 का मतलब 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 2 जा 4, तो 8 में से 4 गया, 8 में से 4 जाने पे कितना होगा, 4 होगा ना। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, A4 है, तो A1 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, प्लस A2 4 है, तो A2 का मतलब हो गया 4 माइनस 3 दैट इज 1। यह A1 और यह A2, क्लियर ना। तो S1 में सिर्फ पहला टर्म जो है ना बेटा, S1 सिर्फ वही इक्वल होगा A1 का, क्योंकि जब एक ही टर्म है तो किसी दूसरे को ऐड कहां से करेंगे। लेकिन जैसे ही S2 S3 S4 S5 होंगे ना, तो वो S2 A2 के इक्वल नहीं होगा, S3 A3 के इक्वल नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि S3 का मतलब हुआ पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, तीनों टर्म का सम। तो S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो A2 बनेगा। इसी तरह अगर S5 होता ना बेटा, इसमें से S4 को माइनस करते तो A5 बन जाता। इसी तरह S8 होता, इसमें से S7 को माइनस करते तो A8 बन जाता। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब जब यह हमने निकाल लिया ना, अब देखो हमारे पास AP क्या बन रहा है, पहला टर्म था 3, दूसरा टर्म है 1, तीसरा टर्म चूंकि यह 2 कम होता जा रहा है तो -1, फिर -3 डैश डैश डैश, इसी तरह होता चला जाएगा। अब देखो हमारा आंसर भी क्लियर होता जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा यही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म। सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म इज दिस मच। फिर पूछा है सेकेंड टर्म, यह हो गया, करेक्ट। इसके बाद फिर पूछा है थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म। थर्ड टर्म के लिए ये है आंसर, A3 इक्वल टू देखो -1। टेंथ टर्म के लिए A10 इक्वल टू A प्लस 9D, मतलब कि A हमारे पास 3 है प्यारे बच्चों, और प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18, तो A बन गया 15। और सबसे लास्ट में पूछा है हमें AN फाइंड करना, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A हमारे पास 3 है, प्लस N हमारे पास नहीं है, -1 इंटू -2, तो A हो जाएगा 3 प्लस यह बन गया -2, और A माइनस माइनस +2, 2N है बेटा ये, तो 3 + 2 = 5 - 2N। क्लियर है ना, यह AN हो गया nth टर्म। तो इसी तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से होती चली जाएगी, जरा सा भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन अपना लूज नहीं करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस होता चला जाएगा अपने आप। 12th क्वेश्चन में पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यही होता है ना। तो पहला टर्म तो हमारे पास 6 हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी 6 है, करेक्ट, और n का वैल्यू 40 दिया हुआ है। तो कितना आसान है, यह सम फाइंड करना है। S40 इक्वल टू 40/2, 2A प्लस ND माइनस D, 2A
मतलब 2 इंटू 6 प्लस ND मतलब 40 इंटू 6 माइनस 6। कितना आसान है, इसको सीधे 20 लिख दिया हमने। 6 2 ज़ा 12, 12 दूना 6 दूना 12, और ये बन गया 6 4 ज़ा 24, 6 चौक 24, और ये जीरो भी डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम है 6। तो ये 20 इंटू 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और इसी 6 को 240 में ऐड कर देंगे तो 246 बन जाएगा। इस जीरो के लिए यहाँ जीरो डाल दो, और 2 चौका 8, 2 दूना 4, 840। ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ना सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप। चलो 13 क्वेश्चन देखो, 13 भी 12th के तरह ही है, बस टेबल डिफरेंट दे दिया है। यहाँ पर 6 का टेबल था, अब यहाँ पर 8 के 15 मल्टीपल है, तो एपी हमारे पास यहाँ, एपी को छोड़ो ऐसे ही लिख लेते हैं, 8 है ना, यह 8 के मल्टीपल है, और कितने मल्टीपल है, 15 मल्टीपल है, तो n हमारे पास 15 हो जाएगा। यहाँ भी दी 8 ही रहेंगे, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स है ना बच्चों, तो यही 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 का ही टेबल चलेगा। कितने नंबर्स तक, सिर्फ 10 तक नहीं, 15 तक। तो 8 का टेबल तो आता ही है आपको, 8 16 24 32 एटसेट्रा। यहाँ भी फाइंड कर दो, S15 इज इक्वल टू 15/2, 2A 2 इंटू 8 प्लस ND, n बच गया 15 इंटू D का मतलब 8। आप लोग एक स्टेप और लिखना चाहते, पहले स्टेप में सिर्फ फॉर्मूला लिखना, क्योंकि टीचर के पास कोई गुंजाइश ना रह जाए आपके नंबर कट करने का। करेक्ट, ND माइनस D 8, A 15/2, A बन गया 8 2 जा 16, 8 दूना 16, और 15 अट्ठे 120, 15 8 जा 120 माइनस 8। अब यहाँ भी देखो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, उसको इसमें ऐड कर देंगे, 15/2 इंटू 128, इससे कट कर दो, ये बन गया 64। करेक्ट, 960 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। कंसंट्रेटेड वे में देखो तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बच्चों मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हैं मेरी बात को, लेकिन मैं इस लाइन में आने से पहले, मतलब YouTube टीचिंग लाइन में आने से पहले, बहुत सारे जिनके लाखों लाख सब्सक्राइबर है, एक आध तो करोड़ में भी है, एक आध करोड़ के आसपास भी मैंने देखा है, उनके पॉपुलर होने का ज्यादातर का मुझे जो कारण दिखा वो सिर्फ कॉमेडी दिखा। जब हमें कॉमेडी ही देखना है तो हम सीधे कॉमेडी चैनल क्यों ना खोल लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं यहाँ पे सिर्फ क्लास होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी, किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको पढ़ाई के दृष्टिकोण से नंबर 1 यूट्यूब चैनल इसको मैं बनाऊं। रह गई बात हंसी मजाक की, अक्सर देखो एक्टिंग ज्यादा होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में हमने देखा है टीचिंग के नाम पे एक्टिंग होते हुए, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। मुझे नहीं पता बच्चों की समझ में कितनी आती है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं, क्योंकि वो बेसिक तो पढ़ाते नहीं, मतलब जीरो से हीरो बनाने की कला वे नहीं जानते, अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ उसी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है। A to Z क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी चीज मिस नहीं होगा आपके पढ़ाई का, जो आपको 100 मार्क्स तक दिलाने में सहायता करेगा। आओ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। 14th क्वेश्चन में दिया है बेटा जीरो से लेकर 50 तक के सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब जब ऑड की बारी आई तो सबसे पहला 1 है, करेक्ट, और सबसे लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा 49, क्योंकि 0 और 50 के बीच का नंबर पूछा है। जो बच्चे अंदाज कर सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर 25 होगा, उनके लिए तो आसान है, जरूरी नहीं है हमें दिखाना। लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है उनको बताता हूं, an इक्वल टू a प्लस n-1d होता है ना प्यारे बच्चों। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करो, पढ़ाई का इरादा है तो मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। करेक्ट, जिसको नंबर पता नहीं चल रहा है उनके लिए एक फॉर्मूला लगा दो। an हमारे पास मतलब सबसे लास्ट नंबर 49 मिल गया, a हमारे पास 1 है, प्लस
n-1। और देखो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, लेकिन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 का ही होगा। ऑड है तो भी 3 का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 3 के मान लो 5 एक ऑड नंबर है तो उसके अगला ऑड नंबर 7 है, 2 ज्यादा, और पिछला ऑड नंबर 3 है, 2 कम। तो ऑड इवन दोनों में ही डिफरेंस 2 का ही होता है। हम लोगों ने यह बात कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी किया है। इसको इधर ले आएंगे प्यारे बच्चों, 49 माइनस 1 इक्वल टू n-1 इंटू 2, तो a बन गया 48, 48 बाई 2 इक्वल टू n-1, a कट के बन जाएगा 2 4 24, 24 इस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा n इक्वल टू 25। अब जैसे ही n इक्वल टू 25 आपको मिल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करो, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। क्यों an क्यों लेंगे? क्योंकि अंतिम टर्म भी हमें पता ही है। मैंने एक ऐसा भी YouTube चैनल देखा, 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, करेक्ट, और उन्हें टर्म भी नहीं बोला जाता। वीडियो निकाल के देखना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और टर्म को ट्रम बोलेंगे, है ना। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म किए जा रहे एक्टिंग किए जा रहे, और बच्चे भी बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, करेक्ट, आप लोग क्यों लाइक करते हैं, स्टूडेंट क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि जब कॉमेडी ही देखना है तो जॉनी लीवर का क्यों नहीं देखेंगे हम। तो जिन्हें टर्म भी बोलने नहीं आता उनके पास भी लाखों लाख सब्सक्राइबर है, और है लाइक करते हैं लोग तभी, है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे सब्जेक्ट पे, करेक्ट। n/2, n तो हमारे पास 25 हो गया ना, 25 यहां निकाल चुके हैं हम। a हो गए 1 और an है 49। 25 इंटू ए, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, 25/2 है, ऐड कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। इससे इसको कट कर दो, यह भी 25 को 25 से यहां मल्टीप्लाई कर लेना, 625 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत आसानी से इसको 1 by 1 हम करते चलेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या, नथिंग इज डिफिकल्ट मैं कहता हूं। आपको कोई चीज बार बार करने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है तो आपको सिर्फ अपनी और अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है, और पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो आगे की बातें समझ में नहीं आती। सपोज करिए जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आए, जिस बच्चे को LCM क्या कहते हैं, टेबल याद नहीं है पूरी तरह से ऑन द फिंगर टिप्स, कम से कम 2 से लेके 9 तक, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना। वही बातें, इसी तरह की बातें ऊपर के क्लासेस में भी इसी तरह की बातें होती है अक्सर हमें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो एक ही उपाय है, थोड़ा सा पीछे जाओ, सारी वीडियो देखो ना कॉन्सेप्ट से लेके आगे तक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल भी ये मत लेना कि मैं कुछ टीचर के बारे में कह रहा हूं तो सारे ऐसे नहीं है। बहुत ऐसे टीचर हैं अभी भी यूट्यूब पे, इच्छा होती है कि वो अगर सामने आ जाए तो मेरी ये 30-35 साल की एक्सपीरियंस के बावजूद भी मेरे दिल में इच्छा होती है उनका पैर छूऊं, करेक्ट। तो मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, बट कुछ जो नए नए आजकल कॉमेडी के ऊपर अपनी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में कह रहा हूं। कुछ है, सभी नहीं है, जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में एक कॉन्ट्रैक्टर है बेटा। कॉन्ट्रैक्टर कोई बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन उनके साथ शर्त ये है कि भैया लेट करोगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इसमें क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे। तो इस तरह से हमारा एक एपी बन गया उसके जुर्माने का, उनके पेनल्टी का। क्या एपी बन गया बेटा, 200, 250, 300 एटसेट्रा। इस तरह उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा। अगर वो जो टाइम निश्चित है, जो फिक्स टाइम है, उसके अंदर काम पूरा करके नहीं देता तो जितना दिन लेट होगा ऐसे ऐसे उनको जुर्माना देने पड़ेंगे। पहले दिन का इतना, 2 दिन हुआ तो दिस प्लस दिस, 3 दिन हुआ तो ये तीनों प्लस, इस तरह से, करेक्ट बच्चों। और कह रहा है कि किसी न किसी कारणवश उसको 30 दिन लेट हो गया तो कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। देखो हमारे पास ए मिल गया 200 और डी है कितना, 50। बहुत सिंपल है ना। Sn हम डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, n/2 2a प्लस nd माइनस डी। सिंपल है। a टोटल इसको 30 दिन की देरी हुई तो 30/2, 2a मतलब 2 इंटू 200
प्लस एन डी, नंबर तो वही 30 ही रहेगा और डी का वैल्यू 50 हो रहा है बच्चा, 50 लिख दो और माइनस में भी 50 लिख दो, तो ए कट के बन जाएगा 15, 15, फिर यह बन जाएगा 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा, 200 गुने 200 400, करेक्ट। तो ये 400 प्लस 5 3 15 और ये 0, फिर ये 0 माइनस 15। यहाँ ध्यान से देखो 15 4 1900 हो गया ना, 15 प्लस 4 19, 1900 में से 50 चला गया, तो यह बन जाएगा प्यारे बच्चों 1850। और बिल्कुल लास्ट टर्म में, टर्म में नहीं टर्म में, लास्ट टर्म में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई किया, हमें 15 का टेबल आता है। जिस किसी बच्चे को नहीं आता है बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, 5 से करो फिर 1 से करो, 1 मिनट का टाइम ही लगेगा ना, आंसर सही आएगा। 15 5 जा 75, 15 बचे 75, 7 बचा, 15 8 120 और 7 127, 12 बचा, 15 1 जा 15 और इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 27। ये इतने रुपए इसको टोटल पेनल्टी लग जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्रॉपर अप्रोच के साथ करो, बहुत आसानी से होता चला जाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ओनली क्लास नो बकवास, किसी भी तरह की इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ क्लास की बातें करें। कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 में 700 रुपए एक आदमी के पास है, किसी भले मानुस के पास, किसी अच्छे आदमी के पास कितना है? 700 रुपए है टोटल, या यहां रख दो, टोटल 700 रुपए है बेटा। यह 700 रुपए वो कोई बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों का मन बढ़ाने के लिए कोई छोटा सा कंपटीशन रख के कुछ प्राइजेस देना चाह रहा है, और ये प्राइजेस भी मुझे लगता है 7 ही देना चाह रहा है ना। देयर आर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ईच प्राइज इज 20 लेस देन द फाइंड द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ ईच प्राइज 7। हाँ, प्राइजेस भी 7 है बेटा, तो यहाँ पर n का वैल्यू 7 हो जाएगा। और टोटल रुपीज जिसके पास 700 है बेटा, टोटल 700 रुपीज है, वह 7 बच्चों को प्राइज देना चाह रहा है, करेक्ट। तो n का वैल्यू 7 हो गया और Sn का वैल्यू हो गया 700, करेक्ट। और 7 बच्चों को प्राइज ऐसे देना चाह रहा है कि फर्स्ट प्राइज का जो वैल्यू होगा, सेकेंड प्राइज का वैल्यू उससे 20 रुपए कम होगा, थर्ड प्राइज का वैल्यू उससे भी 20 रुपीज लेस होगा, फोर्थ का थर्ड से भी 20 लेस, इसी तरह फिफ्थ का फोर्थ से 20 लेस, तो 20-20 कम हो रहा है। डी का वैल्यू यहाँ पे -20 लिखना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं यहाँ +20 करके, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, हालांकि +20 करके भी आंसर आएगा, लेकिन पहले सबसे लास्ट वाला प्राइज आएगा, उसमें 20 ऐड करते हुए चलो। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला Sn = n/2 2a + nd - d, इस तरह से Sn 700 हो जाएगा। 7 प्राइस है बाई 2a हमें नहीं पता कितना है a, प्लस nd नंबर 7 है और d है -20, इसको ब्रैकेट में लो तो यहाँ कैपिटल ब्रैकेट डाल दो, माइनस फिर से 20। देखो बच्चों क्या हो रहा है, a इधर आ जाएगा तो ये 700 × 2/7, यहीं पे काट दो, ये 100 बन गया, अगले स्टेप में 200 बनेगा। ये है प्यारे बच्चों 2a - 7 2 14, 7 दूना 14 और ये 0 डाल देना है, करेक्ट। यहाँ पर यह 0 डाल देना है और यहाँ पर फिर से 0 डालना है 20। तो ये दोनों सेम साइन है, हम लोगों ने बात किया है ना, सेम साइन में ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का डालते हैं। 2a - 160 हो गया और यहाँ पर 200, थोड़ा इधर ले आओ, जगह कम हो गया तो ये सीधे 200 है ना प्यारे बच्चों, इक्वल टू 2a - 160 है, 160 को इधर ले आएंगे, 2a 200, 160 को इधर ले आएंगे बच्चों, तो ए 200 बन जाएगा। ए अच्छा सॉरी माइनस था ना, -d, तो -20, करेक्ट। ए +20 बन रहा है तो यहाँ पर 40 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ भी 40 कर दो तो यहाँ +140 था ही 120, करेक्ट।
तो यहाँ ए जब 120 ऐड हो जाएंगे इक्वल टू 2a, तो 2a इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे 320 हो गया प्यारे बच्चों। जब 2a इक्वल टू 320 तो a इक्वल टू 320, 320/2, ये बन गया 160। जैसे ही 160 बन गया तो फर्स्ट प्राइस 160 है। आप सीधे फर्स्ट सेकेंड मत लिखो, सीधे लिख दो प्राइजेज इज इक्वल टू ₹160, ₹140, 20 कम, ₹120, ₹100, ₹80, ₹80 के बाद 60 और फिर 40 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। पहला 160 से लेके 40 तक, 160, 140, 120, 100, फिर 80, 60, 40, 7 प्राइजेस है ना, तो टोटल 7 प्राइजेस ये सारे हो गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 17 करते हैं। 4 क्वेश्चंस और बचे हैं बच्चों, बहुत आसानी से चुटकी बजाते हुए कर डालेंगे इसको। बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है सबके सब। अब देखो यहाँ जो इस क्वेश्चन है ना बेटा, एक स्पाइरल है, और स्पाइरल में सबसे पहला जो हमारे पास है ना रेडियस को A1 ले लो, ये 0.5 है, और D भी 0.5 क्यों है? क्योंकि यह एक स्पाइरल का सेमी सर्कल है प्यारे बच्चों। हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी समझ के लिए। करेक्ट, स्पाइरल कुछ इस प्रकार का है, यह एक बना सेमी सर्कल और इसका रेडियस है 0.5। दूसरा जो सेमी सर्कल बनेगा ना प्यारे बच्चों, ये 0.5 ज्यादा होगा। तीसरा जो बनेगा इससे भी 0.5 ज्यादा होगा। चौथा बनेगा तो इससे भी ज्यादा होगा 0.5। पांचवा इससे भी 0.5 ज्यादा। छठा पांचवें से 0.5 ज्यादा। इस तरह एक स्पाइरल बन रहा है। करेक्ट, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम सिर्फ रेडियस को ऐड करने, पहले रेडियस को ही ऐड कर लेते हैं सारे रेडियस को, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πr वाला। करेक्ट, और 2πr वाला जब फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो वहां पर एक बार और सतर्क होना है, क्योंकि हर केस में हमारे पास सेमी सर्कल ही मिलता है, पूरा सर्कल नहीं मिल रहा है ना। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/2, क्योंकि आधा सर्कल है ना बेटा। तो ध्यान रखो, सबसे पहले हम रेडियस में ही यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल कितने हैं जी? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, मतलब n का वैल्यू है 13। करेक्ट, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस nd माइनस d। बहुत सिंपल, 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 13 इंटू 0.5 माइनस 0.5। दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? नहीं ना, आसानी से समझ में आ रहा है। 5 2 10, लेकिन एक डिजिट पहले डेसिमल, तो ये 10 का 0 कट गया, तो ये बन गया सिर्फ 1। अब यहाँ देखो प्लस nd 13 इंटू 5 65, एक डिजिट पहले डेसिमल, माइनस 0.5। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे लड्डू गोपाल, देखो 6.5 में से 0.5 गया तो सिर्फ 6 बचा, और सिर्फ 6 बचा और a 1 के साथ ऐड होगा तो 7 हो जाएगा। a बन गया 13 इंटू 7/2, 91/2। यह तो सिर्फ रेडियस हुआ बेटा। क्लियर? सम ऑफ ऑल रेडियाई, सम यहां पे लिख दो, सम ऑफ ऑल रेडियाई। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू circumference/2। सरकमफेरेंस होता है 2πr, बाई जैसे ही 2 करेंगे ए कट जाएगा बेटा। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, और यहाँ पर ए हमारे पास 91/2 है, तो यह बन गया 91/2। 2 से इसको कट कर दो, 11 बन गया, और 7 को इससे कट कर दो, 7 1 जा 7, 2 बचा न, 2 पर 1 आया तो 21, 7 3 जा
21। अब 11 इंटू 13, 11 3 ज़ा 33 और 11 1 ज़ा 11, 3 14, इतने सेंटीमीटर का टोटल स्पाइरल आपको मिल जाएगा। क्या दिक्कत थी इसमें, क्या परेशानी थी बताओ। चलो अब अगले पेज नंबर 70 में 2 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लड्डू गोपाल, भारत के भविष्य, ध्यान से देखिए। कल आप ही लोगों को देश संभालना है। हमारी तो जनरेशन अब खत्म होती जा रही है ना, यही दुनिया की रीत है, कोई आएगा तो कोई जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए, एक कुशल नागरिक बनने का प्रयास करें, है ना। आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। असफलता हो ही नहीं सकती अगर सफल होने का प्रयास करेंगे आप तो। करेक्ट, निश्चित ही सक्सेस मिलेगा। 19 में है बेटा 200 लॉग्स है टोटल। टोटल है का मतलब SN इक्वल टू 200। नो प्रॉब्लम। सबसे नीचे वाले इसको अलग अलग उसमें सजाया हुआ है लॉग्स को। लॉग्स जानते हो ना, लंबा सा लकड़ी का कुंदा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज 200। कह रहा है सबसे नीचे की लाइन में 20 बिछाया, उसके ऊपर की लाइन में 19 बिछाएंगे, उसके ऊपर की लाइन में 18 बिछाएंगे, उसके ऊपर की लाइन में 17 बिछाएंगे। इस तरह चलता रहेगा। तो कितने लाइन होंगे लॉग्स का, उस ढेर का। तो हमारे पास देखो A का वैल्यू 20 दिया है सबसे नीचे, और D का वैल्यू है बेटा -1, क्योंकि हर लॉग या -1 कम होता चला जाता है। ठीक है ना। हमारे पास हमें पूछा है n कितना है। फॉर्मूला यहां भी वही लगेंगे प्यारे बच्चों, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस ND-D। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है बेटा, यहाँ वही सिंपल सी चीज है। यहाँ पे लिख दो 200 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर 2 इंटू 20 प्लस n इंटू -1, करेक्ट। और माइनस D का वैल्यू है -1, तो -1 मतलब +1। डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। इस 2 को इधर ले आएंगे, 400 बन गया। यहां पर बचा है n, 2 इंटू 20 इज 40, 20 दूना 40, माइनस n प्लस 1। देखो ध्यान से, तो यह n बन गया, इस 40 में 1 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा बेटा 41, माइनस n इक्वल टू 400। अब क्या करना है हमने, अब करना है ब्रैकेट ओपन, तो 41 n हो जाएगा और माइनस में n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 400। अब इसको इधर ले आओगे तो ये 400 तो है ही, n स्क्वायर माइनस में है, इधर आके प्लस में n स्क्वायर बन जाएगा प्यारे बच्चों, और ये माइनस में 41n इक्वल टू करोगे तो 0 बनेगा। कितनी आसानी से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। इसको यहां ले आता हूं। अब इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर टर्म, फिर नॉर्मल वाले टर्म, क्या कहते हैं, वेरिएबल, और इसके बाद कांस्टेंट। तो ए बन गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहां पे खुद करना, 400 को वो करके 2 से तो 200, फिर 2 से तो 100, मैं कहता हूं खुद करना और आ नहीं जाता कर देता हूं, तो अच्छी बात है ना। 225। अब देखो जैसे ही हमारे पास 25 मिल गया ना प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 25 इक्वल टू 41 होता है। 10th क्लास के बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगी आपको। यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसको फिर 5 5 जा करने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिल गया, इन दोनों को इकट्ठा ले लेंगे, इस सबको इकट्ठा ले लेंगे, तो हमारे पास n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 मिल गया इक्वल टू 0। यहाँ n जब हम कॉमन लेंगे तो n माइनस 16, फिर माइनस 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। ए बन गया n माइनस 25 और यह बन गया n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब फिर लिखेंगे बेटा, दोनों में नेगेटिव है ना, तो पहला वाला पकड़ लो, यहाँ n माइनस 25, यहाँ लिखो इफ n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 25,
which is not possible because maximum number of the logs in a row is 20. करेक्ट? तो 20 लाइन में ही जाके 0 हो जाएगा, है ना? तो नंबर ऑफ रोज जो है 20 से ऊपर हो ही नहीं सकता। ए आप चाहें तो लिख देंगे, और n-16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 16, और यही पूछा है ना शायद? हाँ, यही पूछा है, तो ये आंसर हो गया कि नंबर ऑफ लॉग्स कितने रोज होंगे। तो टोटल 16 खाने बनेंगे। टोटल कितने खाने बनेंगे? 16। सबसे ऊपर सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, 16, फिर 15, 14, इस तरह करके टोटल नंबर्स ऑफ रोज विल बी 16। चलो अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी समझ में आ गई ना, तो गया क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या है? हाँ, थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ी सी सावधानी यहाँ चाहिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें गलती करने की संभावना भी ज्यादा है। मिल गया वो आलू वाला क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक बकेट रखा हुआ है, मान लेते हैं हम, ठीक? यहां पर एक बकेट रखा हुआ है। इसके दूरी पे पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा आलू है यहां से 3 मीटर, फिर यहां से 3 मीटर, फिर यहां से 3 मीटर, कंसेक्यूटिवली ऐसे आलू रखा हुआ है। और टोटल नंबर्स कितने हैं आलू का बेटा? अरे पढ़ना पड़ रहा है। देयर आर 10 पोटैटोज। सबसे पहले तो n का वैल्यू 10 है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब क्या कह रहा है कि पार्टिसिपेंट इसी लाइन पर है, इस लाइन पर, इसके साथ बकेट के साथ लाइन पे पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट को जाना है, पहला आलू उठाना है, फिर वापस आकर के बकेट में डालना है। अब बताओ कितना डिस्टेंस हुआ? 5 मीटर गया, पोटैटो उठाया, फिर वापस आया 5 मीटर, तो टोटल ए का वैल्यू 10 मीटर हो गया ना बेटा, है ना? अक्सर बच्चे 5 लिख के आ जाते हैं जल्दीबाजी में। ऐसा नहीं कि आपकी समझ में नहीं आती, आप समझ रहे हैं, हर प्रकार की चीज है, लेकिन हम जल्दी जल्दी में रहते हैं, गलत करके आ जाते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। ए हमारे पास 10 है और डी हमारे पास 3 2 जा 6 है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां आगे जाने में भी 3 मीटर आगे जाना और 3 मीटर पीछे आना तो होगा ही ना, तो 6 + 6 3 + 3 6 हो जाएगा, करेक्ट? अब पूछता है कि पार्टिसिपेंट टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा हर आदमी, तो SN फाइंड कर लो ना, जिसने सारे के सारे 10 आलू को उठा करके बकेट में रखा। क्लियर? जिसने ऑल 10 पोटैटोज को बकेट में डाला, वो कितना डिस्टेंस तय करेगा? n/2 2a + nd - d। सिंपल है ना? n बन गया 10/2, 2 × यहाँ पे बेटा 5 मीटर गया था, 5 मीटर आया था, तो 10 हो गया, प्लस nd भी 10 है, इंटू d का वैल्यू 6 है, -6। देखो ध्यान से, ये तो 5 बन गया ना, ए हो गया 20, यह 10 × 6 इज 60, में से 6 चला गया, तो 80 में से 6 गया 74 बचेगा, 74। 80 - 6 इज 74, और 74 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 5 का 20 और 7 पंचे 35, 35 2 37। जब 5 4 जा 20 हुआ तो 2 कैरी बचा ना बच्चों, जब 2 कैरी बचा तो 7 5 जा 35 और 2 37, 370 मीटर टोटल गया है, करेक्ट? तो प्यारे बच्चों, यह पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हम करेंगे, लेकिन सारे एक्सरसाइज करने के बाद करेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर आगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, मैथमेटिक्स के ही किसी और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, आनंद के साथ रहो, मजे में रहो, ऐसी में मेरी उम्मीद है। वंदे मातरम।